नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बीए 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 7 देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है नेतृत्व। आज हम नेतृत्व के बारे में यूनिट नंबर 7 देखेंगे। आइए देखते हैं नेतृत्व क्या होता है। नेतृत्व का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपने व्यवहारों से दूसरों को अधिक प्रभावित करे तथा इसका दूसरा अर्थ भी यह लगाया जाता है कि जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरों के आदर्शों का पालन करे। नेतृत्व का मतलब हम सीधा सा समझते हैं। नेतृत्व का मतलब होता है नेता, और नेता वह होता है जो कई लोगों का एक मुखिया होता है तथा वह लोगों को गाइड करता है कि कौन सा काम कैसे करना है। हर एक जगह आपको मुखिया देखने को मिलेगा। जैसे देश के लिए एक मुखिया होता है, राज्य के लिए मुखिया होता है, जिला के लिए मुखिया होता है, गांव के लिए मुखिया होता है, यहाँ तक कि हमारे परिवार के लिए भी हमारा घर का एक मुखिया होता है जो सभी व्यक्ति को गाइड करता है, उनको बताता है कि कौन सा कार्य कैसे करना है। तो मतलब एक सभी लोगों में एक सामंजस्य बना रहता है तथा सब में काम करने की दिशा जो होती है वो सही दिशा से काम होता है। तो नेता का मतलब होता है कि नेतृत्व का मतलब होता है नेता, जो हमारा मुखिया होता है तथा हमको बताता है कि कौन सा कार्य कैसे करना है। आगे देखते हैं। नेतृत्व में एक नेता और अनुयायियों की मौजूदगी के साथ ही उनकी परस्पर अंतःक्रिया शामिल होती है। इसमें अतः व्यक्तिगत संबंध निहित होता है जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुयायियों द्वारा नेता के पथ प्रदर्शन की स्वीकृति को कायम रखता है। हमारा एक पथ प्रदर्शक होता है जो हमें समय समय पे गाइड करता है कि हमें कौन सा काम कैसे करना है। हम उसी हिसाब से कार्य को करते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों पर पहुंचते हैं। उसके बाद हम एक परिभाषा देखते हैं पिंजर के अनुसार। नेतृत्व व्यक्ति और पर्यावरण के संबंध को स्पष्ट रखने वाली एक धारणा है। यह उस स्थिति का वर्णन करती है जिसमें एक व्यक्ति ने एक विशेष पर्यावरण में इस प्रकार स्थान ग्रहण कर लिया हो कि इच्छा, भावना और अंतर्दृष्टि किसी समान लक्ष्य को पाने के लिए दूसरे व्यक्तियों को निर्देशित करती है तथा उन पर नियंत्रण रखती है। आगे हम देखते हैं नेतृत्व का महत्व। नेतृत्व का क्या महत्व होता है। प्रत्येक समूह के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, चाहे वह राजनैतिक हो या सामाजिक हो, धार्मिक हो या औद्योगिक हो। कोई भी बिना समूह के नेतृत्व के अस्तित्वहीन होता है तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि मालिक और कर्मचारी दोनों मिलकर योग्य, अनुभवी और व्यवहार कुशल व्यक्ति को नेता चुने। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेतृत्व का क्या महत्व होता है। हमारे बीच जो नेता होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनका क्या महत्व होता है। हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है कि हम किसी एक ऐसे नेता को चुने जो हमारी भलाई चाहता हो, जो हमारे लिए अच्छे कार्य को करे तथा कुल मिला के जो हमें उच्च रास्ते पर या आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर सके। उसके बाद हम देखते हैं नेतृत्व के स्तर। नेतृत्व के 3 स्तर पर 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले उच्चतम स्तर का प्रबंध, उसके बाद मध्यम स्तर का प्रबंध, उसके बाद सम्मुख व्यक्ति का प्रबंध। आगे हम देखते हैं नेता के कार्य। समुदाय अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे अस्थायी, अस्थायी, संगठित, असंगठित आदि। तो नेता के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्यपालिका का कार्य करना, अगला है योजना तैयार करने का कार्य करना, तीसरा है नीति निर्माण का कार्य करना तथा विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना। आगे हम देखते हैं नेतृत्व या अधिकारियों की भूमिका। जो नेतृत्व या अधिकारी होते हैं उनके हमारे प्रति क्या भूमिका या क्या कर्तव्य होती है। कारखाने के प्रत्येक कार्य में प्रधान कार्य कर्मचारियों पर ही निर्भर रहता है। कर्मचारी ही कार्य संचालन की महत्वपूर्ण इकाई होता है। कर्मचारी के बाद सुपरवाइजर, फिर कार्य की प्रवृत्ति के अनुरूप विभिन्न प्रकार के एक ऊपर एक अधिकारी होता है। जैसे हम कहीं भी देखते हैं कि हर एक संस्थान में,
हर एक संस्थान में एक मुखिया होता है तथा उसके बाद एक दूसरा मुखिया होता है। उसकी गैर मौजूदगी में वह सारा कार्यभार संभालता है। तो अगर कहीं मुखिया नहीं होता है तो वो जो संस्था होती है वो टूट करके बिखर जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जो हमारा परिवार होता है, अगर हमारे परिवार में कोई गाइड करने वाला कोई बुजुर्ग मुखिया ना हो तो हमारा परिवार भी टूटकर बिखर जाता है। उसी तरीके से हर एक संस्था की बात की जाए, चाहे वह विद्यालय हो या प्रसार शिक्षा का कार्य हो या कहीं का भी कार्य हो, हर जगह मुखिया का रहना आवश्यक होता है। क्योंकि एक मुखिया ही ऐसा है जो सभी कर्मचारियों को, सभी व्यक्तियों को एक मोतियों के माले में जो है बांध करके रखता है। तो इस तरीके से नेतृत्व बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेतृत्व प्रशिक्षण। जो हमारे नेता होते हैं उनको क्यों तथा किस लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है। यदि निरीक्षक प्रशिक्षित होता है तो कर्मचारियों से समायोजन स्थापित करने में आसानी होती है। इसीलिए नियुक्ति पद निरीक्षक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो हमारा नेता होता है, जो हमारा मुखिया होता है, उसको आवश्यक रूप से प्रशिक्षित या शिक्षित जरूर होना चाहिए। प्रशिक्षित और अनुभवी निरीक्षक एक कुशल नेता ही नहीं वरन वह कठिन परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान कर सकता है। जो एक शिक्षित निरीक्षक होता है उसके अंदर इतनी क्षमता हो जाती है कि वो किसी भी सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है तथा वह सज्जन, ईमानदार व मेहनती कर्मचारियों को महत्व देता है। उन कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाता है। एक जो शिक्षित प्रशिक्षण होता है उसके अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो ना अपने साथ बुरा होते ना अपने कर्मचारियों के साथ बुरा होते देख सकता है। वो क्या करता है, जो सज्जन और ईमानदार व मेहनती कर्मचारी होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उनको महत्व देता है तथा उन कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाता है। आगे हम देखते हैं नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की क्या विशेषता होती है। नेतृत्व की विशेषताएं निम्नलिखित है। कर्मचारियों के लिए सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना। जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके लिए सकारात्मक भावना रखना तथा सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना। अगला है काम के बारे में उत्साहित करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना। अगला है नई चीज़ें सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना, ना कि उनको शर्मिंदा करना। जो हमारे नेतृत्व होते हैं उनके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए कि जो नई चीज़ें हैं वो अपने कर्मचारियों से सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करें तथा उत्साहित करें। अगला है मार्गदर्शक करने वाला, संचालन करने वाला या अगुवाई करने वाला होना चाहिए। जो हमारा मुखिया होता है, हमारा नेतृत्व होता है, उसके अंदर यह सोच या भावना होनी चाहिए कि हमसे जुड़े लोग हैं उनको मार्गदर्शन करना है तथा उनको संचालन करना है तथा अगुवाई करना है। किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ना है तथा लोगों को अपने साथ आगे लेकर के चलना है। उसके बाद अगला है नेतृत्व एक महान परियोजना में पूरी तरह से लोगों को शामिल करना। अगला है यह उद्देश्यों, लक्ष्यों और परिणामों को परिभाषित करना। इतना जो है नेतृत्व की विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं नेतृत्व के प्रकार। जो हमारा नेतृत्व होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना था। यहाँ हम नेतृत्व के प्रकार दो वैज्ञानिकों का मत देखेंगे कि दोनों वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना क्या है। नेतृत्व के निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम बोगार्ड के बारे में देखेंगे। बोगार्ड ने 1940 में नेतृत्व के 5 प्रकार बताए हैं। इनके 5 प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेतृत्व। अगला है संपक्षीय एवं वैज्ञानिक नेतृत्व। तीसरा है सामाजिक, कार्यकारिणी एवं मानसिक नेतृत्व। चौथा है सत्तावादी, करिश्माई, पैतृक एवं प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। उसके बाद अगला है 5वां है पैगंबर, संत, विशेषज्ञ एवं मालिक। बोगार्ड ने इन 5 तरीके के नेतृत्व के प्रकार बताए। उसके बाद अब हम देखेंगे किमबॉल यंग के तरीके से हम देखेंगे नेतृत्व को इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया है। 7 प्रकार के होते हैं। पहला है राजनैतिक नेता, प्रजातंत्रात्मक नेता। तीसरा है नौकरशाही नेता। चौथा है कूटनीति। 5वां है सुधारक। 6वां है सिद्धांतवादी। 7वां है आंदोलक। इस तरीके से दोनों वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने नेतृत्व के बारे में पूरा टॉपिक कवर किया है कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तथा सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।